आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आता मग हटायचं नाही विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा पसरुनी उंच झेप घेतली भरभराट आणली व्यसनवी गाठली शिक्षणास रुजवुनी उद्योगास फुलवुनी कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हीरालाल राठौर जी, उनके साथ में आए हुए मुंबई से सचिन भाऊ साहब, शिवाजी राव साहब, नासिक जिला अध्यक्ष विनायक राव साहब, और उनके साथ आए हुए औरंगाबाद, नासिक, मुंबई ऐसे बीजेपी सेल के सभी पदाधिकारी, मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही हमारे कार्याध्यक्ष, महिला सेल के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष, मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, हमारे अलग अलग सेल के सभी यहाँ अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, मेरे सामने हमारे लून बारे से आए हुए हमारे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से और आप लोगों की तरफ से मैं हीरालाल जी और उनके साथ में आए हुए तमाम ही बीजेपी सेल के तमाम ही पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप विशेष जयंत पाटिल साहब
ने आपको मालेगांव शहर भेजा और आपको ये विनती की जयंत पाटिल साहब ने कि आप मालेगांव में जाकर अध्यक्ष और कार्य अध्यक्ष को आप नियुक्ति पत्र आप दो। आप प्रवास करके नागपुर से प्रवास करके आप यहाँ पर आए। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। अभी आप लोगों के सामने हीरालाल जी ने मालेगांव शहर VJNT सेल का अध्यक्ष जाबिर शाह साहब को बनाया और 2 कार्य अध्यक्ष दिए, एक हमारे इस्माइल शाह साहब और एक इकलाद शाह साहब। ऐसे 3 लोगों को आज यहाँ पर अध्यक्ष और 2 कार्य अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं मेरी ओर से, आप लोगों की ओर से, मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से मैं हमारे तीनों साथियों का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। और इसी के साथ कामगार सेल के लिए भी मैंने सिफारिश किया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा कामगार वर्ग मालेगांव शहर के अंदर है। उसके लिए सिराज शाह साहब को जिला अध्यक्ष मालेगांव का और अल्ताफ भाई, उनको शकील नाम से जानते, लेकिन शकील नाम है लेकिन अल्ताफ नाम से मशहूर है पूरे शहर में, अल्ताफ भाई को कार्य अध्यक्ष बनाया गया। मैं आप दोनों ही साथियों का भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। राठौड़ साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश करा मैंने 25 मार्च को मुंबई के कार्यालय के अंदर राष्ट्रवादी भवन में। मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी ऑफिस नहीं था, कार्यालय नहीं था आज तक, लेकिन हमने सबसे पहला जो काम किया वो मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी भवन होना चाहिए, और हमने 2 महीने के अंदर राष्ट्रवादी भवन, ये सेटअप हमको मिला, हमने इसको लिया और ये हमने कार्यालय बनाया। और आज मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी भवन जैसा कोई भी राजकीय पक्ष का भवन नहीं है, कार्यालय नहीं है। और बूथ लेवल से हमने काम की शुरुआत की, ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने काम की शुरुआत की। 1 जून को इसका उद्घाटन हुआ और 1 जून को ही हमने 1 बूथ 11 यूथ का जो मिशन का जो कार्यक्रम था वो हमने डिक्लेयर किया, और आज 350 बूथ के ऊपर हमारे बूथ कमेटियां कंप्लीट हो गई। और अभी हमारा काम आगे चल रहा है। 341 मध्य विधानसभा के अंदर 341 बूथ है, उसमें 350 हमने कंप्लीट किया। 5 महीने के अंदर ये काम हमने सभी पदाधिकारियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमने उसके बाद सेवा दल की स्थापना की, अल्पसंख्यक सेल की स्थापना की, महिला सेल की स्थापना की, अभी आप आए VJNT सेल की स्थापना की, अर्बन सेल की स्थापना की, कामगार सेल की अभी स्थापना हुई, और अनेक सेल अभी हमने जयंत पाटिल साहब, अजीत दादा पवार साहब, भुजबल साहब को पत्र दिया है, सिफारिश हमने किया है। अभी अनेक सेल के हमारे नियुक्ति पर होना, अभी अध्यक्ष और उसके पदाधिकारी बाकी है, उसके ऊपर हमारा काम अभी आगे चल रहा है। आज एक हम सब जो बैठे हुए आज, ये जो आपको जो नजर आ रहे हैं, इसमें 90% मुस्लिम शाह छप्परबंद समाज के लोग, 90%। जो VJNT अगर मुस्लिम समाज में महाराष्ट्र के अंदर जिनको VJNT कास्ट का राज्य सरकार ने, विलासराव देशमुख साहब ने, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो मेरे पिताजी शेख रशीद साहब ने प्रयत्न किया महाराष्ट्र के सभी मुस्लिम समाज जो है उनको साथ में लेकर, उनकी संगठनों को साथ में लेकर, आज यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग उस समय भी साथ में थे, और विलासराव देशमुख साहब ने VJNT का दर्जा ये समाज को दिया। और वो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी, जब तक इनको लाभ मिला
जब तक इनको सर्टिफिकेट मिला, कास्ट सर्टिफिकेट मिला, इनका जब तक वैलिडिटी होने लगी और मुस्लिम समाज के, शाह समाज के ये कई बच्चे सर्विस पे लग गए, कई लोगों को उसका बहुत लाभ मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया और ये समाज को जो विजेएनटी का दर्जा है, हाईकोर्ट के एक आदेश के बहाने से उसका आधार लेकर ऐसा अमेंडमेंट किया कि आज महाराष्ट्र के अंदर छप्पर वन समाज को, मुस्लिम छप्पर वन समाज को कोई भी जिले के अंदर आज कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ता है और अधिकारी 3 पुरावे मांगते हैं। एक पुरावा बोलते हैं कि तुम मुस्लिम है, पहले ये सिद्ध करो। दूसरा, तुम्हारे वंश के ऊपर जो तुम्हारे परंपरा, जो पिताजी है, पिताजी के पिताजी 1960 के पहले का पुरावा मांग रहे हैं और उसमें सर्टिफिकेट देने, जो उनका जो जन्म दाखला होता है या लिविंग सर्टिफिकेट होता है या जो पुरावे होते हैं, अधिकारी ये बोलते हैं कि एक ही पुरावे के ऊपर छप्पर बंद भी लिखा रहना चाहिए, शाह भी लिखा रहना चाहिए, फकीर भी लिखा रहना चाहिए, ऐसे पुरावे मांगते हैं। और अगर ये किसी के पास है तो उसी को कास्ट सर्टिफिकेट मिल रहा है। ऐसी अटी भारतीय जनता पार्टी ने डाली और ये समाज के साथ नाइंसाफी करने का काम, अन्याय करने का काम भाजपा की सरकार ने किया। और उसके बाद 5 साल में आमदार था, ये प्रश्न लेकर मैंने अनेक टाइम विधानसभा के अंदर लक्ष्य विधि सूचना लगाया, अनेक टाइम प्रश्न डाला, अनेक टाइम मैंने सब वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज जो चर्चा होती है उसके ऊपर मैंने बात किया। मंत्री उस वक्त राजकुमार बडोले साहब थे, सामाजिक न्याय मंत्री, उनके पास अनेक मर्तबा हमने मीटिंग की, लेकिन भाजपा की सरकार थी, हमको इंसाफ नहीं मिला। इसके लिए आज हमारे लिए जिस पक्ष के अंदर मैं हूँ, आप है, और ये समाज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास धनंजय मुंडे साहब सामाजिक न्याय मंत्री हैं और ये प्रश्न उनके पास है। मैं इसलिए आपको डिटेल बता रहा हूँ कि ये आज अगर आप आए, आज अगर हमने अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष अगर हम बना रहे हैं ये समाज का, तो इनका जो प्रश्न है वो प्रश्न मैंने धनंजय मुंडे साहब को दो मर्तबा पत्र दिया हूँ। मैंने उनसे विनती किया हूँ कि आप इस पर मीटिंग लगाएं और ये प्रश्न हमको सरकार के माध्यम से, हमारे पक्ष के माध्यम से छुड़ाना पड़ेगा ताकि ये समाज को इंसाफ मिले, ये समाज के बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट मिले, ये समाज के बच्चों को सरकार की नौकरियां मिले, ये समाज के बच्चों को हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन मिले। ये हमारा प्रयत्न रहने वाला है और उसके लिए ये समाज के साथ हमको संघर्ष करना पड़ेगा, तो हम संघर्ष भी करने के लिए तैयार है। आपसे विनती है कि आप यहाँ से जाने के बाद धनंजय मुंडे साहब से आप रिक्वेस्ट करिए, विनती करिए, एक मीटिंग लगना चाहिए। मैंने अजीत दादा पवार साहब से भी मैंने विनती किया हूँ, मैंने पत्र दिया हूँ कि दादा आप भी इसके ऊपर मीटिंग लगाइए। समाज का प्रश्न ये सिर्फ मालेगांव का प्रश्न नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का प्रश्न है, ये मुंबई का भी है और ग्रामीण भाग का भी प्रश्न है। और इसके लिए ये समाज को हमको न्याय दिलाने के लिए आपको भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को भी हमको आगे आना पड़ेगा। मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि जिस दिन यह प्रश्न हल हो जाएगा, इस महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम शाह छप्पर बंद समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए मैं विनती करता कि इसके ऊपर आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा। दूसरा, जाबिर शाह साहब हो, इस्माइल भाई हो, इखलाक भाई हो, मैं आपसे भी विनती करता हूं कि अगर पक्ष ने आपको जिम्मेदारी दी है तो पक्ष ने कुछ सोचा है। आपसे पक्ष की बहुत उम्मीदें हैं
बहुत अपेक्षा है, क्योंकि मैं जब यहाँ बैठता हूँ, यहाँ तो हमारे शाह समाज के जो आप लोग बैठे हुए पूरे शहर के अंदर मुझे एक एक बच्चा भी जानता है, एक एक बुजुर्ग भी जानता है, और यंग लोगों को इसलिए मैंने दिया हूँ कि आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि किसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, किसी का प्रांत क्यों तकलीफ दे रहा है, उनके पुरावे जमा करना, या धुलिया जाना पड़े पुरावे जमा करने, या जलगांव डिस्ट्रिक्ट जाना पड़े, या नंदुरबार जाना पड़े, या नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं जाना पड़े, तो इनकी हमको मदद करना है हम सब लोग को मिलकर। उनके अगर पुरावे नहीं है तो पुरावे लाना है, उनके पुरावे लाकर हमको कास्ट सर्टिफिकेट दिलाने के लिए जरूरत पड़ने के ऊपर मैं तो आपके साथ हूँ, पूरी पक्ष आपके साथ है, लेकिन आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ये समाज के जो नौजवान हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो अकेले भी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं आसिफ भाई ये कास्ट सर्टिफिकेट बना दो, ये अधिकारी तकलीफ दे रहा है, मेरा एडमिशन में तकलीफ आ रही है, मेरा एडमिशन का टाइम चला जा रहा है, अगर मैं विजेंटी का कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरी फीस माफ हो जाएगी, मैं कैटेगरी के अंदर बैठ जाऊंगा। ऐसे अनेक नौजवान आते हैं, तो आप लोगों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हमको इंसाफ दिलाने के लिए, उन लोगों का मदद करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। और आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं एक दिन आप तीनों और सब जिम्मेदारों को लेकर प्रांत से मीटिंग करेंगे और प्रांतों को बोलेंगे कि ये हमारे पदाधिकारी है और आपको इनकी मदद करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो भी आपको मदद करना है, इनका हल करना, प्रश्न हल करना है और कास्ट सर्टिफिकेट आप इशू करो। उसके बाद सेकंड स्टेप आती है वैलिडिटी करने के लिए जात पहचान समिति में, तो वहाँ पर भी अनेक प्रकरण हमारे पेंडिंग है। मैं जब भी नासिक जाता तो किसी ना किसी को साथ में लेकर जाता, आप मालूमात ले लो। तो आप वहाँ पर जब प्रकरण दाखिल होगा, कितने लोग के प्रश्न पेंडिंग है, कितने लोग के कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी के लिए पेंडिंग है, वो यादी हमको लेना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप के जरिए, अखबारात के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप मैसेज डालिए कि कितने लोग का पेंडिंग है, क्या क्या वजह से पेंडिंग है, क्यों नहीं बन रहा है, क्या पुरावे नहीं है। तमाम ही लोग मिलने के लिए बुलाइए, यहाँ आकर बैठो, यहाँ ऑफिस में हॉल के अंदर आकर आराम से बैठो, यहाँ सबको बुलाओ, यहाँ पर सबको प्रश्न एकदम पेपर क्लियर करो, दाखिल करो। और नासिक में अगर किसका पेंडिंग चल रहा है तो मैं खुद नासिक आऊँगा, मैं खुद आप लोगों को चल के मौका मिलाऊंगा कि ये हमारे अपने पदाधिकारी है, इनकी आपको मदद करना है। और एक अधिकारी वहाँ बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे पता है, मैंने उसके लेकर बनाया हूँ कि उसकी ट्रांसफ़र करो, ये जानबूझ कर तकलीफ दे रहा है। तो ज़रूरत पड़ने पे तो अपन कैसा है पहले भूल देंगे, अपना काम हुआ तो ठीक है, और अगर भूल से नहीं माना तो गांधी जी ने अगर वो नहीं करे तो सब शकील भाई हमको तजुर्बा है कि किसके ऑफिस को कब ताला मार देने का बाहर से। हमने तो वक्त के कमिश्नरों के भी ऑफिस को बाहर से ताला मार दिया, वो अंदर ही था। तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको इंसाफ दिलाना है तो हमारे ऊपर 1, 2, 4 केस भी बने तो मैं उसके लिए भी बिल्कुल तैयार बैठा, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। इसके लिए कि राठौड़ साहब हमारे साथ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है और सरकार हमारी है। अधिकारी बहुत नालायक होते, कुछ अधिकारी अच्छे भी होते, लेकिन उनको कैसे नीट करना, ठीक करना वो हमको आता है। इसके लिए हमको कोई डरने उठने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विनती करता तीनों लोग से कि मैं आपके साथ हूँ। तमाम ही शहर के, ताल्लुके के और बाहर के लोगों को हमको मदद करना है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करना है। मैंने अजीत दादा पवार साहब, धनंजय मुंडे साहब, अभी राठौड़ साहब हमारे साथ आ गए, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मंत्रालय में बैठ कर हमारी सरकार से ये प्रश्नों को हल कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। अल्ताफ भाई मेरा एक बहुत बड़ा मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा एक मकसद भी है मेरा। अगर कई मकसद है उसमें एक बहुत अहम मकसद है कि मालेगांव शहर में मजदूर भाइयों को भी इंसाफ मिलना है। और अल्ताफ भाई आज जुम चलाते हैं। मैंने अल्ताफ भाई को बुला के क्यों जिम्मेदारी दिया। लॉकडाउन में मालेगांव में सबसे बड़ा आंदोलन अगर किसी ने किया तो अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई आपको सपोर्ट करने के लिए सिराज भाई को मैंने दिया। सिराज भाई ऐसा सीधे दिखते हैं, लेकिन तुम ऐसा समझो मत, हर वक्त आप मजदूरों के प्रश्न के लिए वो खड़े रहने वाले। बहुत बड़ी टीम वर्क उनके पास है।
और वो सब जानकारी रखते हैं मजदूरों के क्या क्या मसाइल है। मजदूर सिर्फ पावर लूम का नहीं, मजदूर बोले तो अगर कहीं भी काम करता है, घर का भी काम करता है वो भी मजदूर, अगर वो कहीं हमाली करता है वो भी मजदूर, अगर वो गार्ड पैक करता है वो भी मजदूर, हर तरह के मजदूर का आपको जिम्मेदारी दी गई है। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हसन मुशर्रफ साहब से मैंने निवेदन किया हूँ, मुलाकात किया हूँ, पवार साहब से मैंने विशेष मुलाकात किया था, उनको पत्र दिया था कि पवार साहब महाराष्ट्र के अंदर असंगठित का बोर्ड बनना चाहिए और जो संगठित है कामगार है उनके जो प्रश्न वो हल होना चाहिए। पवार साहब ने को जो मैंने लेटर दिया तो उन्होंने बैठकर पूरा लेटर पढ़े और पढ़ने के बाद पूरा उन्होंने अपने हाथ से इंडॉक्स किए, रिमार्क मारे और हसन मुशर्रफ साहब जो कामगार मंत्री उनको भेजा उन्होंने, और उसके बाद वो फाइल चली डिपार्टमेंट से पूरी मालूमात मंगाकर हसन मुशर्रफ साहब के टेबल पर आ गई। अभी जब मैं पिछले हफ्ते मुंबई था तो हसन मुशर्रफ साहब, अजीत दादा, पवार साहब की कैबिन में मुझे मिले, हम दोनों बाजू में बैठे बातचीत किया। मैंने कहा कि आप इसके ऊपर आप जल्दी मीटिंग कॉल करिए और ये प्रश्न भी हमको हल करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे वादा किया है कि दशहरा निकल जाने दो, दशहरे के बाद मैं मीटिंग लगाऊंगा और मीटिंग में हम सब मजदूर नुमाइंदे भी जाएंगे और बैठकर हम लोग वो हल करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न वो हल करना है और हमको मजदूरों को जोड़ना है। उसके लिए आप लोग भी यहाँ पर वक्त दीजिए। अल्ताफ भाई सबको मिलाकर थोड़ा सी गर्म दिमाग से काम नहीं चलेगा, ठंडे दिमाग से मजदूरों के भी प्रश्न देखना है, उन लोगों को भी कैसे, उनके भी मसाइल कैसे बहुत ज़्यादा उनको भी हल करना है, मैं उनके भी हल करता रहता हूँ। तो हमको समझ बूझकर लेकिन मजदूरों को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी भूमिका है और आपकी मैं समझता हूँ। आप ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ राठौड़ साहब कि आज तो ये छोटी मीटिंग हुई है। जिस दिन हमने मंत्रालय में बीकेटी समाज मुस्लिम शाह छप्पर वर्ग का विषय अगर हमने हल कर लिया तो मैं आपको मालेगांव में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मेड़ावा यहाँ पर होगा और आपको भी मंत्री महोदय को भी बुलाकर हम एक बड़ा सत्कार ये समाज के साथ हम करेंगे। और सिर्फ मालेगांव में नहीं, ये जिनको पद दिए गए, ये जो बैठे लोग हैं, इनकी पहुंच पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र को जमा कर सकते हैं। और इसके अंदर जो महाराष्ट्र की संगठना है अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी, ये उनके पदाधिकारी भी बैठे हैं पूरे महाराष्ट्र की संगठना की यहाँ। तो ये जब चाहे जब जमा कर सकते हैं। आजाद मैदान भी हमने एक टाइम भर दिया था संगठना के लोगों के साथ में, बराबर है ना। हाँ, 2016 के अंदर हमने वहाँ पर आज़ाद मैदान भी भरा था, आंदोलन किया था। तो आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, समाज हमारे साथ रहने वाला है। और आप से मेरी ये विनती है कि आप ये प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। बोलना चाहूँगा, ऐलान कर दूँ कि कल, वो भूल जाऊँगा इसके लिए, कल अपना लोकशाही आघाड़ी सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों पक्ष, राष्ट्रवादी पक्ष, शिवसेना, कांग्रेस, ने बंद का ऐलान किया हमारा। उसके लिए व्हाट्सएप पे भी अपने अपील की है, प्रेस के जरिए भी अपील किया है, कार्यकर्ताओं को भी बोला जा रहा है। तो जिसको जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसा इखलाक भाई आपको, मुजफ्फर गाजी साहब, इस्माइल भाई आप और निसार भैया आप जिम्मेदार हैं। और आप लोग जो भी 25, 50, 100 लोग जमा करके वहाँ से पैदल आते हुए तुमको शहीदों की यादगार के ऊपर आपको आना है। झंडा वगैरह मैं रात को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जिम्मेदारी है। और बाकी तमाम ही लोगों से मेरी अपील है कि आवाम से अपील करो कि 2 घंटे के लिए कम से कम बने। हमारा तो 5 बजे तक ऐलान है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट शहर के हालात ठीक नहीं, आपको पता है। शहर को सामने रखते हुए, हालात को सामने रखते हुए करना है। और हम लोग को शहीदों की यादगार के पास बैनर वगैरह लेके बड़ा एहतजाज करना है ना। हमको ये कोशिश करना है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कल किया, ये मैसेज हमको। और ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है, तो आप लोग वहाँ पर आने की कोशिश करें। आणि अन्नापासून वंचित राहून तो मरत होता त्यावेळेस मी साहेबांना विनंती केली, साहेब आम्हाला कोरोनासारखा रोग परवडला, परंतु आमच्या गरिबाची उपासमारी ही आम्हाला परवडण्यासारखं नाहीये। ते डोळ्यांनी बघवत नाही, कानाने ऐकवत नाहीये, साहेब काहीतरी ह्या लोकांना मदत केली पाहिजे।
साहेबांनी एक मिनिट बी उशीर न करता निर्णय घेतला. हिरालालजी, जे महाराष्ट्रामध्ये कलावंत असतील, जे कला करून पोट भरणारे लोक असतील, जे आस्वल नाचवणारे असतील, काही गारवडी पिंगळा म्हणून जे वेगळ्या पद्धतीने प्राणीचे आणि आपल्या कला सादर करून पोट भरणारे लोक असतील, त्यांचे सगळे व्यवसाय बंद झालेल्या लोकांची 533 नावं मी टाईप केली आणि साहेबांनी निर्णय घेतला की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी वेलफेअर ट्रस्ट मधून प्रत्येक ह्या गरीब समाजाच्या खात्यावर आपण 3-3 हजार रुपये द्यायचा निर्णय घेतला. या राज्यामध्ये राष्ट्रवादी भटक्या विमुक्त सेलच्या विनंतीला साहेबांनी मान दिला आणि 6 कोटी रुपये या राज्यामध्ये गरिबांना वाटण्याचं काम आदरणीय पवार साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस. मी जास्त आपला वेळ घेणार नाही, परंतु तुमच्या प्रेमापोटी आणि अध्यक्षांच्या प्रेमापोटी माझा पुढचा दौरा रद्द करून मी या ठिकाणी येण्याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो. माझं एक कुटुंब आहे, कैलासवासी हरित क्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक साहेबांच्या कुटुंबातलं माझं कुटुंब आहे. नाईक साहेबांनी, यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी, छत्रपती शाहू महाराजांनी, आंबेडकर फुले यांच्या नंतर मी जर कोणाला मानणारा कार्यकर्ता असेल तर देशाचे नेते, आपले सर्वांचे आवडते नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांना मानणारा कार्यकर्ता. राठौर साहब, मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला सदर आणि जनाब आसिफ शेख रशीद साहब और मंच पर बैठे हुए तमाम पदाधिकारी और मेरे अपने बुजुर्ग दोस्त और मेरे अपने मानने चाहने वाले मेरे अपने भाई जैसे सब लोग, मैं आज आप लोगों की तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं राठौर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसी नाचीज़ को, छोटी से आदमी को आसिफ साहब की मेहरबानी के चलते आज इतना बड़ा ओहदा दिया गया जिसके मैं काबिल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे अपने समाज की, मेरी अपनी बिरादरी की मेरे सर पर दिए. मैं इसलिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे छोटे लोगों को बड़ा करने का जो काम किया है, हम कभी भी उनका एहसान भूल नहीं सकते. और जिस तरीके से वो हमारी बिरादरी और हमारे समाज को, मैं आपको बता दूं राठौर साहब कि हमारे समाज में अनेक मसाइल है. आए दिन किसी न किसी मसाइल को लेकर पसमानदा तबके से हम लोग आते हैं, लेकिन उसके अलावा पढ़ाई लिखाई में हम लोग बहुत आगे मतलब आज जा रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं हमें विजय एंटी के जात के दाखिले, उसके वैलिड को लेकर मतलब दिक्कतें, परेशानियाँ होती है, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने गली से लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान तक लड़ी, जिसमें हमारा साथ, हमारा सहयोग, जब इनके वालिद साहब इस शहर के एमएलए थे रशीद साहब, उन्होंने भी हमारा साथ दिया. और आज जब आसिफ साहब मतलब इस ओहदे पर फायज है तो वो भी हमारा साथ साना बसाना हर इस काम में हमारे साथ रहते, खड़े रहते हैं. हम चाहेंगे कि आपका भी पर्सनली हमारे पर सहयोग रहे, साथ रहे, ताकि हमारी बिरादरी, हमारे समाज को आने वाली तमाम दुश्वारियों पर आप भी नज़र रख कर आप ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों तक, बड़े लीडरों तक आप हमारी बात को पहुँचाएँ और हमारे समाज में आने वाली तमाम जात के दाखिले और वैलिडिटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें, ताकि हमारा समाज भी पढ़ लिख कर आगे बड़ी बड़ी नौकरियों पर, जॉब पर, समाज में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके. मैं थोड़ी बात बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए. मैं चाहूँगा कि आगे की बात मेरी तरफ से यानी जनाब आसिफ शेख रशीद साहब यहाँ पर रखें. आए हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विजेटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब हीरालाल जी राठौर साहब और उनके सहकार में जितने भी आए पदाधिकारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मालेगांव शहर के अध्यक्ष अली जनाब शेख आसिफ साहब, जो आज पार्टी ने हम जैसे लोगों को, ये तो कोई बात नहीं है, जैसे इनके वालिद साहब जब थे शेख रशीद साहब, उस वक्त तो जब इनके साथ में काम कर रहे हैं और अल्लाह का फजलो करम है कि भाई ओहदा और विनती पत्र लेना ये कोई काम करने का मकसद नहीं होता है. मकसद असल ये होता है कि भाई काम करने वाला काम करे, वो असल होता है. नियुक्ति पत्र मिले उसके बाद काम को अंजाम दे, वो कोई कलाकारी नहीं होती है. बिना नियुक्ति पत्र के समाज, बिरादरी
और पार्टी का काम करना ये बहुत बड़ी हसरत की और इज्जत की बात होती है। और करने वालों का यही एक जज्बा होता है कि वो खुलूस से पार्टी के साथ हैं, अपने रहनुमा के साथ हैं और वो काम करते चले जाते हैं। इसी तरह हमने उस वक्त पे भी किया। आज जो शेख आदिल साहब ने जिस उम्मीद के साथ, जिस एतमाद और भरोसे के साथ विजेंटी सेल का जो हमको कार्य अध्यक्ष का पद दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। राठौर साहब यहाँ पर आए, उनके हाथ से हमारी नियुक्ति की, उनका भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस उम्मीद के साथ पार्टी ने हमारे कांधों पर इस बोझ को दिया है, इंशाल्लाह हम बड़ी बात नहीं करेंगे, काम को करके दिखाकर उनकी उम्मीद से ज़्यादा काम करेंगे। ऐसा मत सबके सामने बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए आने वाले मेहमान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बात आपके सामने रखें। इसलिए मैं अपनी दो बात बोलते हुए पार्टी का शुक्रिया अदा करते हुए राठौर साहब ने हमको यहाँ पर बोलने का और आसिफ साहब ने बोलने का मौका दिया, इतनी दो बात बोलते हुए मैं तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ मैं अपनी दो बात को करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे जो मेहमान बाहर से आए हुए हैं, हमारे विजेंटी सेल के रियासती सदर आली जनाब हीरालाल राठौर साहब और उनके साथ में आए हुए तमाम ही अध्यक्ष और पद अधिकारियों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर मालेगांव की जानिब से, तमाम जिम्मेदारान मोहतदारान की जानिब से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की जानिब से सबसे पहले मैं उनका इस्तेकबाल करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। अपनी बातों पर मैं कुछ बातें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से यहाँ करना चाहता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफ़ी अरसे से मौजूद है, लेकिन इसमें एक उस वक्त आई जब जनाब आसिफ शेख रशीद साहब इस पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और जब इस पार्टी की कमान संभाली, हाई कमान के आला अहदेदारान और जिम्मेदारान ने जब आसिफ शेख साहब की काबिलियत को देखा, उनके असर और रूप को मालेगांव लेवल पर देखा, तो उन्हें इस पार्टी की ज़िले लेवल पे सदारत दी और उसके बाद जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने इस पार्टी को ज़मीनी लेवल पर मालेगांव में मजबूत करने का काम किया। बहुत सारे विंग सेल बनाए, सेवा दल बनाए, माइनॉरिटी के लिए काम किया और 1 बूथ 11 जैसे काम किए, जिसमें आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस पोजीशन में मालेगांव में है, मैं समझता हूँ कोई दूसरी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है और इसका समरा, इसका सहरा सिर्फ एक शख्स के ऊपर जाता है, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब। मज़ीद मेरी बातों को आगे बढ़ाने के लिए, जब मैं मेरी बातों को आगे बढ़ाऊँ तो मकसद ये है कि जनाब आसिफ शेख साहब ने एक बेहतरीन कायदाना सलाहियत का मुजाहरा किया और अनेक ओहदों की तकसीम की, जिसमें आज एक नए सेल का क़याम हुआ विजेंटी सेल का, जिसमें उन्होंने जनाब जाबिर शाह साहब को सदारत का ओहदा दिया, जनाब इस्माइल शाह साहब को और मुझे कार्य अध्यक्ष का ओहदा दिया और हमें यह जिम्मेदारी दी कि हम विजेंटी सेल की जो दुश्वारियाँ हमारे लोग फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमें हो रही है, उसके हल के लिए काम करें। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का कि आपने इस जिम्मेदारी के लायक हमको समझा, इस लायक समझा और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी दी हुई जिम्मेदारी पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे।